तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा ये कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊँगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का। आपका ये अंग्रेजी का पूरा पेपर होगा और जिसमें कि टोटली आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखिएगा 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि अंग्रेजी विषय का है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका 20 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा ये पेपर रहा। आप सब लोग पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से समझ लें। क्या लिखा है, देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस पूरे पेपर को समझ लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। ये पैसेज है, आप चलो इस पैसेज के आंसर अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज के आंसर आपको इस प्रकार से कंप्लीट करने होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरदार पटेल हैड ए ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3, द वाज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्लोज कॉन्टेक्ट विद हिम, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपको पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चंस बता दिए। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फॉर्चून। यहाँ से आपको फॉर्चून लिख देना है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया, जिसमें कि आपको एक और पैसेज देखने को मिलेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पैसेज है, आप सब लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए उनके सभी के आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, वी लर्न टू स्पीक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। तो देखो फर्स्ट का राइट आंसर ये आ जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिस सुलिवान हेल्प हेलन टू टॉट हर टू स्पीक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर यहाँ से आपको ये लिख लेना है। पहले का राइट आंसर ये बता दिया, सेकंड क्या यह होगा, व्हाई डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीप। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर ये यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा, सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीप। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। अब चलो इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हीरिंग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा एट द एज ऑफ 2। ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना ब्लाइंड। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स वन एंड ऑल्सो। यहाँ से आपको प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इसमें क्या करना है, आपको इसमें से नोट्स बनाने हैं और टाइटल देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा पैसेज होगा ये। वैसे तो आपको नोट्स बनाने आते होंगे और अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको आई बटन नज़र आ जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को आसानी से सीख सकते हो। ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को सीख लेना है। अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 ये लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 डेज लीव। देखो प्रश्न एक एप्लीकेशन आपके पेपर में आएगी। प्रश्न नंबर 5 में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 5 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, जिसमें कि आपको इस प्रकार का एक पैसेज दिया जाएगा और इसके ऊपर फिर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन सी में आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। तो चलो जल्दी से मैं आपको ग्रामर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, ही इज इंजीनियर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका एन आ
जाएगा। शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका वाज आ जाएगा। अनीता इज टेलर संजय, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका देन आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, इज ए गुड एक्सरसाइज, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको वॉकिंग लिख देना है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या लिख देना, मैनी यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद में डिड यू सी लायन इन द फॉरेस्ट, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका एनी आ जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पाँचवें में आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसमें आपका क्या आएगा, मच आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को देख लो, इसमें आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पेपर का सेक्शन डी ये दिया गया है। तो देखो सेक्शन डी में आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिख देना है एन ओल्ड बुक विद येलो क्रंची पेजेस, ठीक है ना। फर्स्ट का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 5 अगस्त 1947, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आ जाएगा रेड फोर्ट, तो यहाँ से आपको रेड फोर्ट लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर आ जाएगा वाइंड, ठीक है ना। 3 का राइट आंसर आपको वाइंड लिख देना है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड केजिया टीयर द पेपर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आ जाएगा टू फिट द कुशन, ठीक है ना। चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको सी लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पशुपतिनाथ। पाँचवें का राइट आंसर आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन, हूँ चेस्ड द स्नैक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपको मेन लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 ये दिया गया, 10 का ए वाला भाग है, टू द लिटिल गर्ल, तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होगा, ये एक एक्सट्रैक्ट होगा प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपकी पुस्तक में से लिया गया है। अब चलो मैं आपको जल्दी से इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हर फादर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, हर फादर विजिट हर इन मॉर्निंग, तो देखो इसमें इन मॉर्निंग लिख देना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसवर्ड, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आपको लिख देना रेस्पॉन्स, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और यहाँ पर आपको एक पोएम दी जाएगी, पोएम में से फिर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लेना। प्रश्न नंबर 11 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 12 ये दिया गया, तो प्रश्न नंबर 12 को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 ये दिया गया, प्रश्न नंबर 13 को भी आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, 15वां क्वेश्चन ये दिया गया और 16वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सब लोग अपने पूरे पेपर को कंप्लीट कर लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।